जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज हम बात करेंगे रत्नों के क्रम में शनि के रत्न नीलम की, जिसको ब्लू सैफायर भी कहते हैं। मित्रों, यह जो रत्न होता है नीलम, यह ब्लू कलर का होता है, इसलिए इसे ब्लू सैफायर कहा जाता है, यानी कि नीले कलर का होता है। और शनि आपकी कुंडली में क्या क्या इनसे आपको लाभ मिल सकता है इस रत्न को धारण करने से, तो इस क्रम में आइए हम जानते हैं। यदि आपकी कुंडली में या आपके घर में वास्तु दोष है तो उसका कारक शनि है। शनि की अगर कुंडली में स्थिति सही नहीं है तो वह वास्तु दोष का कारक बनता है। इसके अलावा मित्रों, आप फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके पास एक से ज़्यादा फैक्ट्रियां हैं या फैक्ट्री है, तो उसका कारक भी शनिदेव होते हैं, क्योंकि शनिदेव को फैक्ट्री निर्माण का कारक कहा जाता है, क्योंकि फैक्ट्रियों में मजदूर काम करते हैं और उन मजदूरों का कारक शनिदेव होते हैं। तो कहीं न कहीं फैक्ट्रियों का कारक भी शनिदेव को माना गया है। नौकरी के कारक शनिदेव होते हैं, क्योंकि शनिदेव कर्मचारियों के कारक है, कर्मचारियों के, तो नौकरी के भी कारक हुए, क्योंकि कर्मचारी जो है वह ही नौकरी करते हैं, तो नौकरी का कारक उनको माना जाता है। दासों के कारक माने गए शनिदेव। जो दास होते हैं, जिनको आप सेवक बोलते हैं या जो भी और दूसरी भाषा में बोलें आप चपरासी वगैरह, तो वो भी आप दासों के कारक भी शनिदेव को माना गया। शनिदेव लाभ भी अच्छा करवाते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी शनिदेव, क्योंकि शनिदेव एक राशि पर 2.5 वर्ष रहते हैं, धीमे ग्रह हैं, मंद चलने वाले ग्रह हैं, तो स्वास्थ्य के सबसे बड़े कारक शनिदेव माने गए हैं। यदि शनिदेव से संबंधित कोई रोग आता है तो वो फिर लंबा और दीर्घकालिक रोग होता है, वो जल्दी से ठीक होने वाला रोग नहीं होता है। इसी प्रकार शनिदेव राजनीति के बहुत बड़े कारक माने जाते हैं। राजनीति में भी जो जाता है वहाँ पर शनिदेव का रोल मजबूती से प्ले होता है। न्यायाधीश जो होते हैं, न्याय के कारक, शनिदेव को न्याय का कारक कहा गया है, तो जो न्यायाधीश होते हैं उसके भी कारक शनिदेव होते हैं। जिनका शनि अच्छा होता है कुंडली में, कहीं न कहीं वो लॉ फील्ड में जाते हैं, जज बनते हैं, तो न्यायाधीश जो होते हैं वह शनि की अच्छी स्थिति के कारण बनते हैं। शनिदेव आयु के कारक है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के कारक शनिदेव को माना गया है, और शनिदेव दीर्घायु देते हैं, आयु के कारक है। अगर कुंडली में शनिदेव अच्छी स्थिति में हैं, शनि का अपने अष्टम से अच्छा संबंध बन रहा है, तो कहीं न कहीं वहाँ जातक की आयु को लंबी कर देते हैं। उच्च पदस्थ अधिकारी जो होते हैं, वहाँ पर भी शनिदेव की कुंडली में अच्छी स्थिति होने पर उच्च पदस्थ अधिकारी व्यक्ति बन सकता है, तो उसमें भी लाभकारी रहते हैं, सहायक रहते हैं शनिदेव। शनिदेव आपको धनवान बनाने में भी सहायक रहते हैं, शनिदेव आपको बलवान बनाने में भी सहायक रहते हैं, और इसके अलावा शनिदेव आपको सारे सुख देने में भी सहायक रहते हैं। लेकिन न्याय के देवता हैं, तो न्याय चक्र तो इनका चलेगा, उसके बाद ही यह आपको फल प्रदान करेंगे। समय समय पर शनिदेव की ढैया और साढ़े साती आती रहती है, वह उनका न्याय चक्र है, जो वह आपके ऊपर लागू करते हैं, हमारे ऊपर लागू करते हैं। शनिदेव का केमिकल फॉर्मूला जो है वह है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और कोरंडम प्रजाति का यह रत्न होता है, नीलम रत्न। तो इसका नीलम का केमिकल फॉर्मूला Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी नीलम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वह 3.95 से 4.06, यानी कि 3.95 से 4.06 होती है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वह 1.76 से 1.77 होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हिंदी में आपेक्षिक घनत्व कहा जाता है, इसको भारीपन या संगठन भी कहते हैं। यह 3.95 से 4.06, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक कहा जाता है, यह 1.76 से 1.77 होता है। इसको मित्रों मध्यमा अंगुली में पहना जाता है, और जो
पुरुष लोग होते हैं वह राइट हैंड में पहनते हैं और जो महिला होती है उनको लेफ्ट हैंड में पहनना रहता है कोई भी रत्न। तो ये रत्न जो जिस धातु में पहना जाता है वह पंच धातु होती है। 5 धातुओं से मिलकर चांदी, तांबा, सोना, लोहा और जस्ता, यह 5 धातुओं के मिश्रण से जो अंगूठी बनती है उसमें इस रत्न को धारण किया जाता है, नीलम रत्न को। और काफ़ी असरकारक माना जाता है मित्रों यह रत्न। इस रत्न का जो असर होता है काफ़ी तेज़ी से आता है और तुरंत आता है। तो और कुंडली में यह देखना आवश्यक है जब भी आप नीलम पहने कि शनिदेव की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए और कारक होने चाहिए आपकी कुंडली में शनिदेव, तो ही आप उसका रत्न धारण करें। और यदि उनकी कुंडली में अच्छी स्थिति नहीं है तो उसके रत्न पहनने से आप बचें। रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली को आप खुद देखें या किसी योग्य ज्योतिषी से उसकी सलाह लेवें, क्योंकि मित्रों यह जो शनिदेव है यह पाइल्स जो रोग होता है उसके कारक होते हैं, उसमें इनका रत्न पहनना लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा जिनको लकवा होता है, पक्षघात, तो लकवे की जो जिनको समस्या होती है, पैरालिसिस बोलते हैं जिसको, तो उसमें भी यह रत्न काम आता है, इससे लाभ मिलता है। वात रोग जो होते हैं उसमें भी शनिदेव का नीलम काम आता है। मिर्गी में भी शनिदेव का नीलम काम आता है, काफ़ी लाभदायक रहता है। और कैंसर जैसी बीमारी में, क्योंकि कैंसर के बड़े कारक शनिदेव माने गए हैं और लकवा के भी माने गए हैं, तो इसमें बहुत लाभदायक रहता है यह रत्न। टिटनस की अगर कोई समस्या है तो उसमें भी, क्योंकि वह जंग लगी धातु से ही होता है टिटनस, तो और लोहे के कारक शनिदेव ही हैं, तो कहीं ना कहीं यह भी आपके लिए लाभदायक रहेगा नीलम पहनना। हर्निया की अगर समस्या है तो उसमें भी नीलम का रत्न लाभदायक रहता है। इसके अलावा गठिया की अगर बीमारी है आपको तो उसमें भी आपको नीलम लाभदायक रहता है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखें मित्रों कि शनिदेव की कुंडली में अच्छी स्थिति होनी चाहिए, तभी आप नीलम रत्न धारण करें, अन्यथा नहीं करें। कोई भी रत्न पहनने से पहले अपनी कुंडली आप अवश्य चेक करें या किसी योग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, उसके बाद ही रत्न धारण करें, क्योंकि रत्न काफ़ी पावरफुल होते हैं और काफ़ी फास्ट रिजल्ट देने वाले होते हैं, क्योंकि ये ग्रहों की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, ग्रहों के पावर को बढ़ा देते हैं, ये उनकी डिग्री को बढ़ा देते हैं। कुंडली में अगर वो सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उसका नकारात्मक प्रभाव आ रहा है तो वो हमारे लिए फिर समस्या कर देगा, और बीमारी होगी तो उसको और बढ़ा देगा, दिक्कतें आ रही होगी तो उनको और बढ़ा देगा। तो आप ये सब समझकर ही इसका रत्न धारण करें। तो आज मैंने आपको ये नीलम के बारे में बताया मित्रों। कल मैं किसी और रत्न पे बात करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।